Assalamu alaikum. My name is Saman Imtiaz, and I am tutor over here in TutorBees, and I have 8 to 9 years of teaching experience, and I am teaching in many platforms. One of them is TutorBees. Okay, first of all, I want to introduce myself. I have done BScs from Bahrain University in 2013, or now I am enrolling in Masters MScs. और एक लॉन्ग गैप है एकेडमिक में, इट्स बीन 10 years का गैप है, बट आई एम रियली okay. Let's see. I share my courses with you, and give me a minute. I am sharing my screen. Okay, let's talk about my courses. TutorBees में जो मैं courses पढ़ा रही हूँ, these are the courses list, और this is Scratch and mobile application development, Python, web development, or 3D character animation. Okay, we have two type of tracks in programming, in courses for kids. Programming track for young kids is like we have graphics track and one is programming track. Programming track की if we talk about programming track, so उसमें जो हमारा start होता है track वो Scratch से start होता है, एंड स्क्रैच में हमारे पास सबसे जो मिनिमम एज का स्टूडेंट है 5.5 ईयर है उसकी एज, बिकॉज इट्स अ ब्लॉक प्रोग्रामिंग. सो मुझे नहीं लगता कि ब्लॉक प्रोग्रामिंग में बच्चों को ही भी ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा होता है. आई विल शो यू लेटर. मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप जिन लोगों को आइडिया नहीं है ब्लॉक प्रोग्रामिंग का, तो इंशाल्लाह वो भी उनको भी आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉक प्रोग्रामिंग. ओके, अगर मैं अपनी उसकी बात करूँ कि जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, दैट वाज 2009 यस, और 2007 में जब हम लोग स्टूडेंट एज में थे और हमें जब प्रोग्रामिंग का सेंस आया था, फर्स्ट टाइम पे अवेयरनेस आई थी कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो हमने GW बेसिक से स्टार्ट किया था, और देन पे C और C++ कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी में. लेकिन अब जो मैं ये देखती हूँ डिफरेंस, वो लाइक अब 5.5 ईयर ओल्ड स्टूडेंट भी हमारा जो है कोडिंग को जानता है. व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज लूप्स, शी और ही इज टोटली अवेयर ऑल ऑफ देम. और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अमेज हूँ कि अगर हम लोग अपने बच्चों को 5.5 ईयर से स्टार्ट लेते हैं तो उनका एंड कहाँ पर होगा. लाइक कि जब वो हमारी एज से पहुँचेंगे तो वो मुझे लगता है कि वो मास्टर्स वैसे ही कर चुके होंगे इन कोर्सेज को देखकर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतने जल्दी मूव कर रही है और इतनी फास्ट मूव कर रही है, और MIT के बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ वेरिएबल. और अगर मैं बात करूँ कि जस्ट लाइक आप सिर्फ एक पुशअप दोगे बच्चे को कि व्हाट इज़ ब्लॉक प्रोग्रामिंग, बच्चा जो है वो itself स्टार्ट हो जाएगा. लाइक if I'm talking about my Scratch course, so I have 4 level in Scratch course: level 1, level 2, level 3, and level 4. We will start from level 1. Okay. If I am talking about level 1, so level 1 में हम लोग जस्ट बच्चे को फंक्शंस सिखाते हैं कि व्हाट इज फंक्शन. ये एक्चुअली बेसिक हम उसको रटाफिकेशन नहीं करवाएंगे या हम उसको नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे. वी जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. हमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि नो नीड टू जस्ट लर्न ऑल थिंग्स, और डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर आप एक फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज फंक्शन बेसिकली. स्क्रैच में जब हमारा बच्चा पहला फंक्शन क्रिएट करता है या ड्रैग करता है, दैट इज मूव, टर्न, दीज आर द फंक्शंस. और उन फंक्शंस को यूज करके छोटे से प्रोग्राम क्रिएट करता है. और हम लाइक स्पून फीडिंग अगर हम देखें कि हम इसकी वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम टीचर उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, ठीक है. एट द एंड ऑफ द कोर्स हम उससे एक प्रेजेंटेशन देते हैं. हमारे टोटल सेशंस, वी हैव 12 सेशंस, और एट द एंड ऑफ द कोर्स ही और शी विल गिव अस प्रेजेंटेशंस एंड फाइनल प्रोजेक्ट में हम उस बच्चे की प्रोग्रेस दें. समन, कि व्हाट इज द यस मैम. एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बड़ी अच्छी बात
वो Yeah, ये है sure. कि वो ये है कि आप ये बता रहे हो कि आप उनको स्पून फीडिंग नहीं कराते और आप उनको बहुत इंटरैक्टिव वे से कराते हो, उसकी आपने एग्जांपल भी दी। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप जरा बता दो फॉर माय क्लैरिटी, तो और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि आप बिल्कुल. अगर आपसे देखें, मुझे मुझे जो एक चीज बड़ी रजिस्टर करना थोड़ी मुश्किल हो रही है, आप जी. ऑनलाइन टीच करते हो और Yes, उस ma'am. वो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, आईटी का कॉन्सेप्ट है, उसको आप इंटरैक्टिव बनाते हो, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी जाननी चाहिए। ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है और अगर आप इसको जरा क्लैरिफाई कर दोगे तो मुझे लगता है Yeah, ये sure, बिल्कुल sure. Thank I you. will share my students' project. Yes, I will share my student project. Here is my students' project, but it's not beginners. ये जो project मैं share कर रही हूँ, it's from level 2. ठीक है, तो beginners के जो project है वो बहुत ही एक छोटे basic से projects हैं, तो that's why वो मैंने इसमें add नहीं किए. But मैं आपके level 2 के अपने student look at here, it's a maze game. इसमें अब logic हमने set करवाई. This is a palette. Can you see at the left side? Here is a palette, motion, looks, these are sounds, events, these are the palettes. अब palettes में commands already prepared हैं. No need to write any text, no need to write any command, no need to write any function. You have all things. ठीक है, क्योंकि 5.5 ईयर का बच्चा जब कोई सुनेगा भी कि 5.5 ईयर का बच्चा प्रोग्रामिंग, हाउ इट्स पॉसिबल, तो ये वो चीज है जो पॉसिबल बनाती है उसको. लाइक आपके पास सब चीजें अवेलेबल हैं आपके पास. देखिए जिस मूव की मैंने बात की थी, लुक एट हियर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वी हैव मूव फंक्शन, देन टर्न फंक्शन. दीज आर द फंक्शन एंड ये प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. बच्चे ने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छी सी कमांड बनानी है, छोटी सी. स्टार्टिंग में जो हमारा लेवल 1 होता है उसमें जिसको 5.5 में अब बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम अगर उसका वो हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ड्रैग का समझ में नहीं आएगा. लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास के आफ्टर इंट्रोडक्शन क्लास ही और शी विल एबल टू ड्रैग द कमांड्स. वो ड्रैग्स कर लेगा. और मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई हैव अ डॉटर 5-6 year old और नाउ शी इज एक्सपर्ट इन स्क्रैच. और मैंने उनसे ही स्टार्ट लिया कि 5.5 का अगर बच्चा स्टार्ट लेगा तो कैसे लेगा ना. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ 2-3 कमांड्स का एक फंक्शन उससे लिखवाएंगे ताकि वो भी इंटरेस्ट उसका भी बिल्डअप होता रहे और वो भी एकदम से वो ना करते, हैंड्स अप ना करते कि मुझसे नहीं हो रहा. देन लास्ट लेवल 2 में, ये लेवल 2 का प्रोग्राम है जो मैंने आपके साथ शेयर किया. इट्स अ गेम एंड इन अ स्क्रैच कोर्स और स्टूडेंट विल डिजाइन games, animations, and further I will share with you. It's a lot of stuff. Look at here. It's a built-in character. ये एक built-in character रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है. अब यहाँ पर यूजर गेम प्ले कर रहा है. Look at here. This is user screen. यूजर कोड तो नहीं देखेगा, तो ये यूजर के लिए प्रिपेयर्ड है गेम और ये लेवल 2 के बच्चों ने बनाया. अब इसमें लॉजिक ये होगी कि इफ कैरेक्टर विल टच टू ग्रीन लाइन सो इट विल बी आउट. अगर कैरेक्टर ग्रीन लाइन से टच हो जाता है तो आउट हो जाएगा. उसको फिर दोबारा से फर्स्ट उससे स्टेप करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज से. और उसको करना क्या है, ये ग्रीन कलर की वॉल्स हैं, उसको इन वॉल्स के साइड पर कहीं ना कहीं की हाइड हुई हुई है, उसको की फाइंड करनी. इट्स अ मेज गेम ना. और टाइमर भी है यहाँ पर हमारे पास, स्कोर्स भी बना सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स और इसको थोड़ा सा हैप्पीनेस भी शो कर सकते हैं. जो मेरे जिस स्टूडेंट ने बनाया है उसे थोड़ा सिंपल वे में बना दिया है. इसमें हैप्पीनेस भी हम ऐड कर सकते हैं कि बड़ा हैप्पी हो गया कि इसको की मिल गई. ओके, लेट मूव ऑन अदर वन. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपर यू कैन से. इसमें देखिए राइट एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो की फिक्स की गई है कमांड्स. एंड हमारे पास देखिए फिर मूव का फंक्शन आ रहा है. यानी अब हमने अपने स्टूडेंट को गाइड करना है कि व्हेन यू यूज राइट एरो सो इट्स मीन राइट एरो वर्क करेगी. व्हेन यू यूज अप एरो तो इट्स मीन अप एरो की कमांड है वो अप एरो मूव करेगी. मैम आज से कैन यू गेट माय पॉइंट? और बाकी भी सब लोग यस. तो अब यहाँ पर वो चीज क्लियर हो रही है जो आप पूछ रहे थे कि आप इतने छोटा बच्चा जो किस तरह से कमांड्स करेगा. तो दिस इज अ थिंग कि डाउन एरो से अगर हमें मूव करना है, एक क्लच बना दिया, एक पूरा यूं कह सकते हैं कि आप
कि एक सेट बना दिया है राइट एरो का, फिर अप एरो का, लेफ्ट एरो एंड डाउन एरो। एंड लुक एट हियर, ओके ये ठीक है, ये नेक्स्ट वन है। अच्छा, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये कवर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो गेम है वो स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ गेम, लुक कैच मी। कैच मी में क्या है, एक बॉल है और उसको हमने फ्रूट्स के साथ जो है वो किया है कि बच्चे यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दे विल ऐड फ्रूट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट यूज कर रहा है इट्स अ फ्रूट्स। तो अब जितने फ्रूट्स अपने बॉल में वो गेन करेगा उतने उसके स्कोर्स होंगे। दैट्स सो सिंपल। अगर मैं अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी भी कमांड्स आपके साथ शेयर करूँ, बट आई गेस इसकी कमांड, यस हियर इज अ कमांड। लुक, अब यहाँ पर भी सेम हमने क्या किया है, एक कमांड यूज की है, वहां पे एरोस की थी, यहाँ पे हमने ग्रीन फ्लैग की कमांड यूज कर ली कि इफ अ यूजर विल प्ले गेम विद स्टार्ट विद ग्रीन फ्लैग, सो गेम विल स्टार्ट। और स्कोर्स कमांड यूज की है कि स्कोर 0 से स्टार्ट हो। एंड देन वी हैव वन मोर थिंग, जो लोग अवेयर है प्रोग्रामिंग से वो ये देखेंगे यहाँ पर कि इफ और एल्स की कमांड यहाँ यूज हो रही है। अब यहाँ पर इस लेवल से हम लोग इफ और एल्स का सेंस देते हैं बच्चों को। फॉर का लूप भी यहाँ पर यूज हो रहा है फॉर एवर के नेम से। उसका नेम थोड़ा सा फॉर एवर है, लेकिन बच्चों को लूप का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ में आता है कि फ्रूट्स को लूप में लाना है, फ्रूट्स बार बार रिपीट होते रहे। ऑरेंज अगर एक बार आया तो ऑरेंज को फिर दोबारा आना है, बनाना एक बार आए, सो ये रिपीट चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, दे आर मोर देन 90। और वो अब वन मोर थिंग, बहुत मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि जो स्टूडेंट हमारे पास लेवल 1 में आता है वो लेवल 4 तक जाता है। रियली लेवल 4 तक वो जाता है। और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं है कि हमारी कोर्स आउटलाइन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वेल मैनेज है और रिवाइज करते रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स्ड है, हम उसमें चेंज नहीं ला रहे हैं, हम टाइमली उसको रिवाइज करते रहते हैं। और पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं हम लोग, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं बच्चों की प्रोग्रेस, उनके प्रोजेक्ट, उनके मार्क्स और उनके सेशंस। सो दिस इज अ थिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्टेज। यस, दिस इज द ट्रांसलेटर। ये भी मेरे एक और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है और इस ट्रांसलेटर में स्टूडेंट बेसिकली कर क्या रहा है। लुक एट हियर फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। लुक, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले यूजर जो है सबसे पहले लैंग्वेज ऐड करेगा। व्हाट डू यू वांट टू ट्रांसलेट, कि आप क्या पहले यूजर इसमें मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है। पहले यूजर इसमें लैंग्वेज ऐड करेगा कि उसको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। देन वो अपनी स्टेटमेंट ऐड करेगा कि उसको क्या स्टेटमेंट ऐड करनी है, क्या स्टेटमेंट ट्रांसलेट करनी है। दिस इज अ जर्मन लैंग्वेज। पहले मैंने अरेबिक में शो किया, अब दिस इज अ जर्मन लैंग्वेज। जिन लोगों को जर्मन आती है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये अरेबिक है। ओके, अब इस ट्रांसलेटर में यहाँ पर दुनिया में इस वक्त जितनी जबानें बोली जाती हैं वो सब बिल्ट इन यहाँ पर हमने फिक्स की हैं, स्टूडेंट ने फिक्स की। सो दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट ऑफ देम। ओके, लुक, इट्स अ जर्मन लैंग्वेज। लुक, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है इट्स अ कैलकुलेटर। फिर हम थोड़ा सा बच्चों का माइंड जो है लेवल 3 से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना स्टार्ट करते हैं गेम्स और एनिमेशन से हटकर और कार्टून्स और इन चीजों से। जब वो ये सब चीजें बिल्ड कर लेते हैं, देन हम उनको थोड़ा सा ऐप की तरफ लेकर आते हैं, ऐप डेवलपमेंट की तरफ, ताकि लेवल 3 और लेवल 4 में वो लोग इजीली ऐप डेवलपमेंट की तरफ आए और ग्रेजुअली वो लोग मूव करें और एप्स की तरफ आए कि ऐप व्हाट इज ऐप और हाउ टू मेक इट। ओके, दिस इज कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर का एक सिंपल प्रोजेक्ट है, ये भी स्क्रैच बेस्ड है, लेकिन आफ्टर ये हमारे 4th लेवल का प्रोजेक्ट है। तो लेवल 4 में हमारे स्टूडेंट आते हैं वो इस टाइप के प्रोजेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यूजर एक चीज होती है फिक्स्ड इनपुट, एक चीज होती है यूजर इनपुट। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ से हमारा स्टूडेंट यूजर इनपुट यूज कर रहा है कि वो यूजर से डिमांड कर रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर सेकंड नंबर। ओके, दिस इज अ स्टोरी, एक बहुत फेमस स्टोरी है क्रो की। तो इस तरह की स्टोरीज भी वो बड़े अच्छे तरीके से बना पाते हैं। और जब ये 4th लेवल की बात हो रही है, बिगनर लेवल की नहीं हो रही, लेवल नंबर 4। अच्छा, देन
लेवल 4 के बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में वी विल टीच देम यूजर इंटरफेसेस, हाउ टू मेक यूजर इंटरफेस, व्हाट इज बैकएंड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डेटाबेसेस, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। कि अगर यूजर इंटरफेस को हमें बैकएंड के साथ मर्ज करना है या कनेक्ट करना है, यू कैन से, तो वो कैसे करना है, बटन्स की कोडिंग किस तरह से करनी है, व्हाट इज बटन्स, और बैकग्राउंड किस तरह से अपलोड करना है, बैकग्राउंड पे पिक्चर लाइक अगर मैं एप्स आपको बताऊं तो हमारे स्टूडेंट्स टाइमर ऐप क्रिएट करते हैं, कैलकुलेटर ऐप क्रिएट करते हैं, एंड रेस्टोरेंट ऐप क्रिएट करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप क्रिएट करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, अटेंडेंस सिस्टम, इस टाइप की छोटी छोटी ऐप्स क्रिएट करते हैं और देन वो मोबाइल में भी अपलोड करते हैं। मोबाइल में भी उनका वो मोबाइल के साथ भी मतलब इंटरेक्ट, वो डिजाइन अपने लैपटॉप से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, देन वो उसको मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि मोबाइल एक्चुअली तो बेसिक में तो वो मोबाइल एप्लीकेशन है, सो हाउ इट विल वर्क इन मोबाइल। तो वो ये सब चीजें हम उनको थोड़ा सा इसमें नॉलेज देते हैं कि मोबाइल में अगर इसको रन करोगे तो वो कैसे लुक देगी। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है मोबाइल एप्लीकेशन के बाद, गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। ओके, इट्स अ पाइथन। समन अभी तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड या स्क्रैच प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ओके मैम, यस, कोई मैम आसिया, हैव यू क्लियर्ड ऑल थिंग्स? जी जी, मुझे बड़े अच्छे से समझ आ गया कि आपने बताया कि ये यूजर फ्रेंडली है, जो इसके अंदर दी होती हैं चीजें, कमांड्स दी हुई होती हैं, और आप जो है एज अ टीचर ये डिटरमिन करते हैं कि सीक्वेंस उसका क्या होना चाहिए, आप उसको बच्चे को सीक्वेंस के ऊपर लेकर आते हैं। और फिर इसकी बहुत अमेजिंग बात जो मुझे आपके इसको सुन के पता चली वो ये है कि बच्चा जो है एक अपना कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहा है तो वो उससे कुछ बना रहा है, उसके थ्रू कंज्यूम नहीं हो रहा है। सबसे जो अमेजिंग बात है कोडिंग की या जो काम आप बता रहे हैं उसमें, और बच्चे इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जैसे आपने बताया, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि बच्चे से सीख सकते हैं क्योंकि उसमें बच्चों का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है कि एक चीज जो अप्लाई की, यानी उसमें बहुत सारा स्पेस है मिस्टेक्स का जो कि आपको सिखाती हैं। तो ये आपकी बिल्कुल, और पॉजिटिव, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम रादर देन कि हमारे बच्चे मोबाइल लेकर गेम्स खेलते रहें या लैपटॉप लेकर एफबी या सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, हम उनको इस तरफ ले चलते हैं, ताकि उनका फ्यूचर सेफ साइड पर आ जाए। जैसे मैंने अपनी बात की कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में आए थे तो लिटरली कि हमें तब पता चला था व्हाट इज लूप, व्हाट इज वेरिएबल। हमारे बच्चे अगर 5.5 से चीजें स्टार्ट करेंगे, मैं समझ सकती हूँ कि 5.5 में वो वेरिएबल को टोटली गेट नहीं कर पाएंगे, पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टाइम पर आएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ रुबाब भी है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये बच्चों के लिए तो कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनको सिखानी चाहिए क्योंकि वो मोबाइल के यूज का भी एक अल्टरनेटिव बात है कि अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जो टीचर्स हैं, आप बताएं कि वो कोडिंग जो है उसको कैसे अपने टीचिंग के अंदर या प्रोग्राम डिजाइन करना या अपना कोई लेसन डिजाइन करना है, उसमें ये कोडिंग जो है उनको कैसे हेल्प कर सकती है। अगर एज ए टीचर मैं करना चाहूँ, कोडिंग सीखना चाहूँ और उस कोडिंग को कैसे लगा सकती हूँ, इस पे जरा मुझे क्लैरिटी चाहिए आपसे भी। और मैम सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल कोई टीचर है जो उसको कैलकुलेटर यूज करना है तो वो सिंपली कैलकुलेटर की ऐप डिजाइन कर सकता है और वो उस कैलकुलेटर ऐप को अपने लेक्चर का पार्ट बना सकता है। या जिस तरह से हमारे पास टाइमर ऐप है, जैसे टाइमर, या फिर अगर आप बात करते हैं कि उसको यूजर इंटरफेसेस बनाने हैं तो वो यूजर इंटरफेस बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के लिए या अपने लेसन्स के लिए। तो दिस इज द थिंग। और इसके अलावा अगर वो आपको ये लगता है कि जैसे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें एनिमेशंस बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एनिमेशंस अभी मैं आपको अब नेक्स्ट हम चलेंगे तो मैं आपको एनिमेशन शो करूंगी। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा है कि मैं उन सबको एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन मैं कुछ एनिमेशंस कोशिश करूंगी मैं आपके साथ शेयर करूँ।
अच्छा, मैं भी एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी आसिया के स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर. एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, यस, ऑडिबल ओके. है. जी जी जी. आसिया जी, तो मैं ये कह रही थी कि एक कॉन्सेप्ट है गेमिफाइड लर्निंग का. आई एम श्योर आपको आइडिया होगा इसका. तो जो रेगुलर टीचर्स हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स करा रहे होते हैं, उनके लिए यही है कि अगर वो गेमिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा दें किसी तरह से अपने करिकुलम के अंदर, तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स. तो ये अजान कहीं पे हो रही है बहुत ऊंची. Yes, ma'am. Wait. हम वेट कर लेते हैं अजान का. अजान हो जाए. अच्छा, सामन के एंड पे हो रही थी. ठीक है. सो Family हम उतनी end देर पे. ये बात कर रहे थे मैं कि रुबाब जी, आपसे कि गेमिफिकेशन के थ्रू जो है हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स को. फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने स्क्रैच का जो इंटरफेस दिखाया था ना समन ने, वो जो ये ट्रांजिशन है कि पहले तो सिर्फ ये एक स्पेसिफिक एज में जाके प्रोग्रामिंग सीखते थे. अर्लियर स्टेज भी ग्रेड 9 और 10 समझी जाती थी. बट अब ऐसा क्या हुआ कि ग्रेड 1 और 2 के बच्चे करना शुरू हो गए. वो इसलिए कि ये जैसे इंटरफेस आपने देखा है कि बड़ा फ्रेंडली सा और वो गेमिफाइड हो गया इंटरफेस. इट्स लाइक मेकिंग पजल. जैसे बच्चे वैसे पजल बनाते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग भी पजल्स के थ्रू ही कर रहे हैं. ये जो ब्लॉक्स हैं, देयर एसेंशियली पजल पीसेस ना. अगर किसी को पता है कि किस तरह मैंने इनको, हाउ डू आई पुट देम टुगेदर इन द राइट सीक्वेंस, तो दे विल बी एबल टू मेक प्रोग्राम. तो इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग के तो आप लोग टीचर्स नहीं हैं, बट फॉर एनी सब्जेक्ट अगर आप गेमिफिकेशन किसी तरह इंट्रोड्यूस कराते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें लेवल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उसमें बैजेस मिलते हैं, उसमें डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर. तो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इनटू योर लर्निंग. अच्छा. जी, तो ये सारी चीजें बेसिकली कोडिंग या प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है. ये प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है. अच्छा. या इसमें लॉजिक बिल्डिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बेसिकली ये स्किल्स हैं जो कि सीखनी होती हैं, तो इवेंचुअली बंदा प्रोग्रामर या कोडर बन जाता है. और ये वो स्किल्स हैं जो हर सब्जेक्ट में काम आती है ना. दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू कोडिंग ओनली, बट दीज आर प्रीरेक्विजिट टू कोडिंग सर्टेनली. सो मतलब आपको पता ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैथ्स में, साइंसेज में, हर जगह ही यूज होती है. आपकी क्रिएटिविटी जो है, जो आर्ट्स में बहुत यूज होती है, क्रिएटिविटी इज नीडेड हियर. एज यू कैन सी, ये जो गेम्स बनी हुई हैं, जो एनिमेशंस बनी हुई हैं, जो वीडियोस बनी हुई हैं, दे कैन नॉट बी मेड विदाउट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. तो आर्ट्स और साइंसेस की सारी स्किल्स मिलके यहाँ प्रोग्रामिंग में आके पॉलिश हो रही होती हैं, जो कि इन टर्न वापस आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी जा रही हैं. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू, बट एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना इंटरलिंक्ड है. दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट. तो मैं ये कह रही हूँ कि रुबाब, हम जो है, अगर हम ज्वाइन करना चाहें, टीचर्स ज्वाइन करना चाहें कोई कोर्स, तो कोई कोर्स इस तरह का ऑफर होता है कि जो हम करें और फिर हम अपनी उसको टीचिंग पे अप्लाई कर सकें. ये वाली चीजें, जैसे ये तो आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि वो गेम्स बना रहे हैं, तो आपने कहा गेमिफिकेशन जो है अपनी लर्निंग में इंट्रोड्यूस कराएं. तो जी, कोई ऐसा कोर्स है जो हमें ये सिखा सके, गेमिफिकेशन सिखा सके, ताकि हम अप्लाई कर सकें. ट्यूटरबीज से तो करंटली अभी ऑफर नहीं हो रहा है ऐसा कोई कोर्स, अगर मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि ये टूल स्पेसिफिक और ज्यादातर ये किड्स ओरिएंटेड ही हैं कोर्सेज जो अभी तक ऑफर हो रहे हैं. बट इस पे सोचा जा सकता है. आई एम श्योर कुछ ना कुछ इस पे ऑफर हो सकता है. बड़ा वैसे एक जरूरी सा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर जो टीचर है वो अपनी टीचिंग में ये चीज ऐड करे, तो फिर जी, बिल्कुल. टीचिंग कहाँ पहुंच सकती है. तो होना चाहिए कोर्स. मेरा ख्याल है अंबर आई थी बात करना चाह रही है. जी अंबर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. स्क्रैच प्रोग्रामिंग की आपने कुछ चीज़ें शेयर की, मुझे इसके बारे में ये पूछना है. जैसे मैं भी जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, मोस्टली ओ लेवल स्कूल में स्क्रैच का बेसिक ही सिखा रहे हैं, फ्रॉम ग्रेड 1 to till 5. ठीक है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड, थ्योरी बेस्ड. तो इससे रिलेटेड कोई आप क्लास ऑफर करें हमें, ताकि हमें उसको देख के और आइडियाज आए और जो हम आगे फॉरवर्ड कर सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें कुछ डिफरेंट चीज ना स्क्रैच में. Why not, ma'am? Are you there? Yes, I am here. Yes, Amber. Inshallah.
वी विल डिस्कस विद यू प्रॉपर प्लान। और हमारे ये जो कोर्सेज हैं ये टोटली बच्चों के लिए डिजाइन हुए हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स भी समर कैंप में ज्वाइन करते हैं। और सिर्फ स्कूल वो ऐसा नहीं होता कि एक दो बच्चे, बैच होता है पूरा। तो उस वक्त जब हम उन बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं तो उनमें मोस्टली ऐसे होते हैं जिन्होंने स्क्रैच पढ़ा होता है, तो हम उनके लिए एक सेपरेट कोर्स आउटलाइन डिजाइन करते हैं ताकि वो ज़ाहिर जो चीज़ें पढ़ कर आए हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना मनी वेस्ट ना करें, तो कुछ लर्न करके जाए। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जब हमारे पास कोई बच्चा आए तो कुछ ना कुछ लर्न करके जाए, कुछ गेन करके जाए। ऐसा नहीं कि कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं को वो वापस रिवाइज करता रहे। इंशाल्लाह हम इस तरह की भी कुछ कोर्स आउटलाइंस डिजाइन, बल्कि डिजाइन तो है हमारे पास, आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वी विल शेयर विद यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी अंबर। और प्लस एक तो ये है कि इफ़ यू नीड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ओनली, प्लस जो हमने इस पे ट्यूटर भी इस पे डुअल रोल का ट्यूटर एंड स्टूडेंट किया हुआ है, बिकॉज हम ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हमेशा बात करते हैं। एज अ टीचर भी हम वी आर लर्निंग और थ्रू आउट आवर लाइफ्स। सो इफ एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लगता है कि नहीं अब मैं यहाँ तक तो पहुंच गई हूँ, बट अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत है, तो वो आप इजीली एज अ स्टूडेंट अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकती हैं समन को या किसी और टीचर को कि अच्छा आई नीड 1 or 2 सेशंस विद यू जिसमें मुझे ये चीजें डिस्कस करनी है, सो दैट मैं अपने आप को अपस्किल कर सकूं। या श्योर। और वन मोर थिंग, ऐसा है समटाइम ऐसा भी होता है कि हम अपने बच्चों के लाइक अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है कुछ चीजें और उसको कुछ जैसे आप कह रहे हो कि हमें कुछ रिवाइज करना है चीजें, कुछ मोर स्टफ ऐड करना है, तो हम उनके लिए कोर्स आउटलाइन न्यू डिजाइन कर लेते हैं। ऐसा भी है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी नीड की और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन करके और उसको शो कर देते हैं। दिस इज द थिंग। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जो बुक्स आपको भी पता होंगी ओ लेवल में क्या चल रहा है, मोस्टली ओ लेवल अच्छे बड़े स्कूल में वो सेम बुक है, तो उसमें जो स्क्रैच को लेके पूरा स्क्रैच को लेकर ही बुक है मोस्टली, मतलब 50% स्क्रैच बेस्ड है वो बुक। तो उसमें जो चीजें सिखाई हैं उस उन्हीं टेक्निक्स को लेके बच्चों को और अच्छा सिखा सके, मुझे वो टेक्निक्स के लिए मैं आपसे बस कह रही हूँ। Amber, sure, you can set up a time with Saman and you can do one-on-one session with her. Okay, thank you so much. Yes, this is one of the best project जो मुझे अच्छा लगा अपने स्टूडेंट का मैंने ऐड किया। दिस इज द एनिमेशन, पेन एनिमेशन है, इसमें जस्ट सर्कल जो है वो डिजाइन करेगा। लुक, दिस इज ऑसम फ्रॉम माय साइड ना, क्योंकि मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि वो स्टूडेंट इतना बड़ा नहीं था जितना अच्छा उसने एफर्ट पुट की अपने प्रोजेक्ट में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पाइथन। यस, वी डिस्कस पाइथन। ओके, पाइथन में हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारा ट्रैक जो बना हुआ है स्टूडेंट का वो इस तरह से कि स्क्रैच से स्टार्ट होता है, देन स्क्रैच के 4 लेवल, देन मोबाइल एप्लीकेशन के 1 लेवल और देन फिर पाइथन। और पाइथन में हम लोग जो स्टार्ट करवाते हैं वो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और इट्स अ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम लाइक दैट। ब्लॉक बेस्ड से स्टार्ट करवाते हैं और ब्लॉक बेस्ड में लुक एट हियर, दिस इज अ सेम लाइक स्क्रैच की ही बेसिक्स जो है काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोगों ने स्क्रैच नहीं पढ़ा और वो पाइथन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा इस एज का है, जैसे लाइक 10 years ओल्ड भी हमारे पास पाइथन कर रहे हैं, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो पाइथन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, नो नीड ऑफ स्क्रैच। लुक एट हियर, सेम वो इमोशंस, टर्न्स, इसी टाइप के ब्लॉक्स यूज करते हैं स्टार्टिंग में हम लोग। देन उसके अंदर हम लोग फंक्शंस डिस्क्राइब करते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, और कब कहाँ पर किस टाइप के को यूज करना है फंक्शन की, ये सब चीजें। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द सेम थिंग। और नेक्स्ट मूव ऑन। और पाइथन में भी एनिमेशंस हैं हमारे पास जो बड़े अच्छे डिजाइन हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे। लुक एट हियर, अगर आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, ये प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में बिगिन फिल और बिगिन एंड यूज नहीं हो रहा था, और अब बिगिन फिल और बिगिन एंड का जब फंक्शन यूज हुआ तो शेप जो है वो कलर्ड है, ब्लैक कलर का आउटपुट होगा। और वन मोर थिंग, इस स्टेज पर लेवल 2 पर आकर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये शो करते हैं
कि हमें ब्लॉक बेस्ड को टेक्स्ट बेस्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिकली तो सब कुछ टेक्स्ट बेस ही है ना, ब्लॉक बेस्ड तो अब सिर्फ किड्स के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल की हम बात करें या हम यूनिवर्सल लेवल की बात करें तो वहां पर हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो या इस स्टेज पर आकर हमारा जो स्टूडेंट है वो उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि व्हाट इज टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, हाउ टू यूज टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर अब देखिए एक हमने लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है टर्टल की, और उसी के बिल्ट इन फंक्शन को स्टूडेंट यूज करके एक अच्छा सा शेप ड्रॉ कर रहा है। okay. हमारे पास वन मोर थिंग जो मुझे याद आया, एक बात और, कि हमारे पास जो पाइथन के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से एक फैमिली ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा इंजॉय करती है इस क्लास को, और उनके फादर और उनके मदर खुद इन्वॉल्व होते हैं क्लास में, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि उनके फादर भी साथ हमारे ज्वाइन करते हैं इस क्लास को, और वो खुद भी आईटी स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, लेकिन बहुत टाइम हुआ उनको पाइथन को और इन सब चीजों को पढ़े हुए, तो वो चाहते हैं कि उनका भी सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, और माशाल्लाह उनके जो किड्स हैं दे आर परफेक्ट, दे आर ऑसम। और वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ट्रैक से मतलब अपने ट्रैक को फोकस करते रहेंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे हमारे पास इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हम उनको अगर हमारे पास लेवल 2 में बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लेवल 3 की उसको नीड नहीं है, तो उसको हम मूव करवा देते हैं डायरेक्ट लेवल 4 में, ताकि उसका टाइम भी सेव हो जाए और उसकी मनी भी सेव हो जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हार्ड एंड फिक्स्ड हमारे रूल्स होंगे कि हमने उसको 4 लेवल बिल्कुल करवाना है और उसको हमें एट द एंड जो है 6 लेवल से करनी है। नो, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम ऑटोमेटिकली पेरेंट्स से मीटिंग करके उसको प्रमोट कर देते हैं। जैसे हमें फील होता है कि इस बच्चे को अब नेक्स्ट लेवल में लेवल 3 की बेस जरूरत नहीं है, ये प्रमोट हो सकता है, तो ऐसा भी है। ओके, लेट्स मूव। लुक, दिस इज अनदर लेवल ऑफ पाइथन। इस लेवल में यहाँ पर आपको रैंडम कलर का एक फंक्शन नजर आ रहा होगा, रैंडम कलर। अब यहाँ पर ये बच्चे को सेंस दिया जाता है कि व्हाट इज रैंडम कलर, व्हाट इज रैंडम एक्चुअली। और यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट बेस मैंने इसमें ऐड किया होगा, रैंडम की लाइब्रेरी स्टूडेंट ऐड करवाता है और उसमें से वो रैंडम का फंक्शन, लुक एट हियर, इट्स सर्कल्स, डिफरेंट सर्कल्स हैं जो डिफरेंट कलर बार बार क्रिएट होंगे। जब रन होगा रैंडम कलर का फंक्शन पुट किया है, सो रैंडमली चेंज करेंगे। लुक एट हियर, यहाँ पर अब हमने 2 लाइब्रेरीज ऐड करवाई हैं, वन इज टर्टल एंड अदर वन इज रैंडम। और टर्टल के जो फंक्शंस हैं वो टर्टल की रेंज में आ रहे हैं, और रैंडम से हमने एक फंक्शन यूज किया है जो सिर्फ रैंडम के कलर्स चेंज कर रहा है। तो लाइब्रेरीज का सेंस बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स में कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं, हाउ टू यूज इट, और बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, और ओन डिजाइन फंक्शन क्या होते हैं, जो हम फंक्शन खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं। दिस इज द थिंग। और यहाँ पर अगेन हम लूप यूज कर रहे हैं, और ये चीजें इतनी ज्यादा रिपीट हो रही होती है स्टूडेंट्स की, इतनी ज्यादा कि एट द एंड वो फिंगर टिप्स पे उनको याद हो रही होती है। तब वन मोर थिंग, हम फाइनल वाइवा भी कंडक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट से। जब 12 सेशन लास्ट जो भी सेशन होता है स्टूडेंट का, वो अपना फाइनल प्रोजेक्ट शो करता है, उस फाइनल प्रोजेक्ट में से ही टीचर फाइनल वाइवा कंडक्ट कर लेती है, ताकि उसने कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया हो, कहीं से उसने किसी की हेल्प ना ली हो, ये सब चीजें। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्टूडेंट को चेक करना बहुत जरूरी है कि वो कहीं से कॉपी, जैसे यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, बच्चे ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कॉपी पेस्ट ना कर ले कहीं से, तो हमें भी ये एक चीज थोड़ा सा होता है, हम भी काफी इस चीज पे होते हैं कि कहीं से बच्चा जो है वो कॉपी पेस्ट ना कर ले, तो उसके लिए हम एक वाइवा सेशन रख लेते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे हमें लग रहा होता है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हम सेंटर में मिड ऑफ द कोर्स एक पेपर कंडक्ट या एक क्विज कंडक्ट कर लेते हैं उस स्टूडेंट से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसकी परफॉर्मेंस कितने % है, अभी इस वक्त ये कितने % प्रिपेयर हो गया है फाइनल क्लास के लिए या फाइनल लेवल के लिए। और अगर हमें नीड है कि फॉर एग्जांपल कि बच्चा है जो अच्छा नहीं चल पा रहा पाइथन में और उसको नीड है कि हमें उस पर और ज्यादा फोकस करना है, तो हम अपनी कोर्स आउटलाइन को ब्रेक करके वहां पर मोर प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं उसके लेवल के। अगर वो बिगनर है और वो नहीं गेन कर पा रहा, तो उसी से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके या छोटे छोटे और चीजें ऐड करके उसको हम इस लेवल पर लेकर आते हैं कि वो हमारी कोर्स आउटलाइन को एब्जॉर्ब कर पाए।
और दिस इज अ थिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग इज यस, यहाँ पर अब एक सर्कल का बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहा है. जो लोग कोडिंग को अवेयरनेस है जिनके पास कोडिंग की, वो जानते होंगे बिल्ट इन फंक्शंस और खुद ओन डिजाइन फंक्शंस क्या होते हैं. ये एक और प्रोजेक्ट है जिसमें रैंडम कलर का सिर्फ एक सर्कल डिजाइन हो रहा है विदाउट लूप. यहाँ लूप नहीं यूज हुआ, दैट्स व्हाई ये एक ही सर्कल सिर्फ डिजाइन कर रहा है और कलर चेंज हो रहे हैं. अगेन वो रैंडम और टर्टल की लाइब्रेरी से यूज हो रहे हैं. और इस स्टेज पे बच्चे को पैरामीटर्स का सेंस होता है, आर्ग्यूमेंट्स का सेंस होता है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, हाउ टू कॉल अ फंक्शन, हाउ टू यूज अ बिल्ट इन फंक्शन, दीज आर द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज यस, दिस इज वन मोर थिंग. यहाँ पर स्टूडेंट्स ने खुद क्रिएट किया है मेक स्क्वायर का फंक्शन, और एक और फंक्शन है यहाँ पर मेक ट्राइंगल. दीज आर टू फंक्शन जो खुद डिजाइन किए गए हैं. बच्चों ने ब्लॉक के थ्रू डिजाइन किए हैं, लेकिन उन्होंने ओके वन मोर. और यहाँ पर अब टेक्स्ट बेस स्टार्ट की है कि अगर आप ब्लॉक बेस्ड में फंक्शन को डिजाइन करोगे तो वो टेक्स्ट बेस में किस तरह से शो होगा. तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है, एक एनिमेशन टाइप का है जिसमें ट्राइंगल्स और सर्कल्स के फंक्शंस को बार बार कॉल करके एक अच्छा सा मॉडल डिजाइन किया गया. एक टर्टल, लुक एट इट, बेबी टर्टल. बेबी टर्टल बहुत एफर्ट करके ये सब चीजें प्रिपेयर कर रहा है. ओके, अच्छा, ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पाइथन. दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ पाइथन. अब बात करते हैं यूजर इनपुट की और फिक्स इनपुट की. इससे प्रीवियस में हम लोग बच्चों को बिल्कुल भी फिक्स्ड इनपुट और यूजर इनपुट की बात नहीं बताते कि व्हाट इज द यूजर इनपुट. लेकिन इस स्टेज पर आकर हम उसको ये सेंस देते हैं कि यू हैव टू मेक एप्लीकेशन विद पाइथन. अगर पाइथन के थ्रू आपको एप्लीकेशन बनानी है तो हाउ टू मेक इट, और व्हाट इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस अगर आप यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशन किस तरह से डिजाइन करोगे, बेसिकली ज्यादा फोकस इस बात पर किया जाता है इस लेवल पे. ओके, यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट कोडिंग बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट लग रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये ब्लैक स्क्रीन पे जो टेक्स्ट कोड आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, बिकॉज ये वापस वही चीजें रिपीट हो रही है और हमारे बच्चों को फिंगर टिप पर ये चीजें याद हो जाती है. लुक, यहाँ पर अब यूजर इनपुट का सेंस डेवलप हो रहा है कि व्हाट शेप डू यू वांट, और यूजर इंटर करेगा कि उसको कौन सी शेप ड्रॉ करनी है. शेप मेकर की एप्लीकेशन है, और लुक स्क्वायर इज हियर. तो यूजर डिफाइन किया यूजर ने कि मुझे स्क्वायर डिजाइन करना है, और हमारे जो शेप मेकर ऐप है उसमें स्क्वायर डिजाइन हो गया. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस इज टेबल. अब यूजर से ही इनपुट ली जाएगी कि विच टेबल यू वांट, 2 का टेबल, सो इट्स अ 2 टाइम टेबल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज टाइमर आई गेस. यस, बायोडेटा. ओके, बायोडेटा. वन मोर थिंग, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाउ टू मेक वेरिएबल और व्हाई वी मेक वेरिएबल. हमें वेरिएबल्स क्यों डिजाइन करने हैं, बनाने हैं, और हमें वेरिएबल्स के यूजेज क्या है, ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं. ओके, fix your mic. Inshallah, I will reply you. Na, fix your mic, then I will talk you. Okay, let's continue our session. What is your name? देखिए, like नेम यूजर ने इंटर किया, वो स्टोर हुआ, देन वो प्रिंट हुआ, फिर कंट्री नेम. तो ये बहुत अच्छे तरीके से वेरिएबल कवर हो जाते हैं यहाँ पर इस स्टेज पे. और इसके बाद डेटाबेस का भी थोड़ा सा सेंस डेवलप होता है बच्चों में कि व्हाट इज डेटाबेस और व्हाई वी यूज डेटाबेसेस. दिस इज अ टाइमर ऐप. यहाँ पे टाइमर की ऐप है कि हाउ मेनी आवर्स यू वांट, हाउ मेनी मिनट्स, और ये टाइमर स्टार्ट. लुक, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया. दिस इज अ थिंग, दिस इज एनिमेशन. दिस इज अ फाइनल स्टेज ऑफ दिस लेवल. जब हमारा स्टूडेंट ये सब एप्लीकेशन, सब कॉन्सेप्ट कवर करके यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो बड़े इजीली इस तरह की एनिमेशंस को डिजाइन कर पाता है. अभी हमें तो दिखने में ये लग रहा है ना कि बड़ा मैसी कोड है, बहुत डिफिकल्ट होगा, पता नहीं बच्चे करेंगे कैसे. नो, बिल्कुल भी नहीं भाई. जो बच्चे पाइथन पढ़ रहे हैं वो इतना एंजॉय करते हैं इन चीजों को कि वो फिंगर टिप्स पे ये कर रहे होते हैं. और समटाइम तो मेरे पास अभी टाइम होता है और मुझे उनको न्यू टास्क करवानी पड़ती है. लाइक वो अपनी रेगुलर टास्क जल्दी से फिनिश करते हैं और मुझे एक न्यू टास्क उसके अंदर ऐड करनी पड़ती है कि स्टूडेंट इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उन चीजों में. तो दिस इज अ थिंग.
Okay. Next animation is spiral animation, rainbow star. Sorry, it's a star-like thing. It's not a totally star-like. Star की फैमिली में से ही एनिमेटेड मेरे एक स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है. और लुक एट हियर, 360 का उसने लूप सेट किया है. 360 टर्न्स ये लेगा और ये फिनिश होगा 360 में. और जो कलर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं वो कलर्स के वेरिएबल में स्टोर हुए हैं. अगेन वो डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट या एरेज का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि जो लोग, फिर वापस मैं वही कहूंगी कि जो प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी से अवेयर हैं उनको पता है व्हाट इज एरे, व्हाट इज लिस्ट. तो यहाँ पे कलर्स की लिस्ट है, वही कलर यूज होंगे इस एनिमेशन में जो हमारे फिक्स्ड हैं इस एप्लीकेशन में, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज. और 360 टर्न देकर एक बड़ी अच्छी सी वेब टाइप की ऐप बना के रेनबो स्टार एनिमेशन शो करेगा. नेक्स्ट थिंग इज वेब एनिमेशन. ये भी एक और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है. लुक एट हियर, इन्होंने देखिए अब यहाँ पे 60 लूप्स नहीं थी तो वो इतना बड़ा नहीं बना, शॉर्ट सा प्रोजेक्ट बना और 60 लूप में उसने वाइंड अप हो गया. यहाँ पे अगेन फिर एरेज को कॉन्सेप्ट आता है. अच्छा, मैं चाहूंगी, आई वांट टू, यस सर, रजा इज देयर. सर, आर यू देयर? यस ये मे बी वो थोड़े से अगर अपने रिव्यूज ऐड करें, वो थोड़ा सा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, ट्यूटर बीज के साथ कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस. तो आई फील वेरी हैप्पी. गिव मी अ मिनट. मे बी सर, ओके फाइन, शायद वो ऑडिबल नहीं है या मे बी कि वो स्टेशन पे नहीं है. इट्स ओके, लेट्स मूव. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज द मेन थिंग. ये चीज है जो हमारे बच्चों को प्रोग्रामर बनाता है. ये वो जगह है जहां तक हमें बच्चों को लेकर आना है. दिस इज अ थिंग. एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. हमारे जो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. मेरा बाकी जो प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस है वहां पर अमेरिकन और बहुत मतलब डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं. और बिलीव मी कि वो बच्चे कोडिंग में इतने फास्ट हैं कि आप सिर्फ एक दफा उनको इंट्रोड्यूस करवा दें कि दिस इज अ टर्टल library or you have to use like that or what is the usage of this, what is this. next time वो इतने speedily आपको assignments बना के देंगे कि आप सोचने बैठ जाएंगे कि भाई ये इतना जबरदस्त असाइनमेंट इसने दिया है, मुझे नेक्स्ट इसके लिए क्या करना होगा. तो वो मतलब हमारी सोच से भी बाहर है प्रोग्रामिंग की दुनिया. कि बाकी वर्ल्ड में जो प्रोग्रामिंग इस वक्त इतने फास्ट ट्रैक से यूज हो रही है वो हम सोच भी नहीं सकते. कि उनके बच्चे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, 1-2 लेसन देते हैं, 3rd लेसन में वो खुद चैंपियन हो जाते हैं कोडिंग के और वो खुद फास्टली करे होते हैं. तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा दिल करता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी काश इस तरह से परफॉर्म करें. हमारे पेरेंट्स भी उनमें इतने ही इन्वॉल्व हो जितने आउटसाइडर्स हैं. वो उनकी वजह, व्हाट इज द रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं. उनके पेरेंट्स उनके साथ सिटिंग्स करते हैं, उनके साथ प्रोग्रामिंग ज्वाइन करते हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते हैं, बल्कि उनको चेक कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं. तो मैं आप जो इतने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अपने बच्चों के कोर्सेज को चेक करें कि वो किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस करें. ये नहीं है कि कोई हम उनको डांट रहे हो. चेक एंड बैलेंस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम अपने बच्चों को चेक कर सकते हैं कि बेटा आज क्लास में क्या किया, ये वो, इस तरह से थोड़ा सा उनसे चीजों को एक्सप्लोर करवाएं कि अच्छा ये है तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप खुद कोशिश करो. क्योंकि मैंने नोट किया है कि हमारे बहुत सारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लेकनेस है जो मैंने फील की है कि हम अपने बच्चों को चेक नहीं करते. हम उनको टोटली मतलब उनको ये नहीं चेक करते कि अच्छा हमने कोडिंग में उनको एडमिशन दिलवा दिया, ठीक है. नेक्स्ट हम ये नहीं चेक करते कि हमारे बच्चे ने जो कोडिंग टीचर ने उनको असाइनमेंट किया था वो कंप्लीट किया है या नहीं किया. तो उस बच्चे के ऊपर बस एक वो होता है कि हाँ मुझे कोडिंग की क्लास लेनी है, उसको कंप्लीट करें. अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे अपने बच्चे का खुद, तो बिलीव मी आपने जो रिजल्ट उसका 80% देखा आप 100% देखेंगे. तो ये चीज है जो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो प्लीज इस चीज को जरूर देखा करें कि वो अपने बच्चों के असाइनमेंट चेक करें कि उन्होंने किया है या नहीं, और उनसे ये जरूर पूछें कि आज की क्लास में आपने क्या किया. तो ये बहुत अच्छा बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है. दिस इज अ टेक्स्ट प्रोग्रामिंग. यहाँ पर अब बच्चे टर्टल लाइब्रेरी टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हैं. मैंने टर्टल लाइब्रेरी इसलिए ऐड की
कि मुझे लग रहा था कि एक ही पॉइंट को लेकर मुझे लास्ट तक जाना चाहिए, तो मैंने टर्टल लाइब्रेरी यहाँ पर इसलिए ऐड किया। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहे हैं, विद आर्ग्यूमेंट भी, विदाउट आर्ग्यूमेंट भी, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट बड़े इजीली इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शंस क्या होते हैं और हाउ टू यूज इट, दिस इज अ थिंग। और वन मोर थिंग, ये हो गया पाइथन तक का क्या कह सकते हैं कि पाइथन तक की बात। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रैक है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, और ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वो 3D कैरेक्टर एनिमेशन 3D कैरेक्टर एनिमेशन का कोर्स है। उसमें बच्चे कैरेक्टर्स डिजाइन कर रहे होते हैं, फिर उन कैरेक्टर्स को यूज करके वो कार्टून्स डिजाइन कर रहे होते हैं, एनिमेशंस डिजाइन कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, बड़े अच्छे से एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। अभी इस वक्त मेरी क्यू में कोई प्रोजेक्ट ऐसा है नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे जो 3D कैरेक्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली कार्टून्स डिजाइन कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स में जो हमारे पास बच्चे हैं, और टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट की, तो 3D कैरेक्टर एनिमेशन में ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आउट हुए हैं, और पाइथन में हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कुछ स्टूडेंट्स अभी चल भी है। अच्छा, पाइथन में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया पाइथन, ऑलमोस्ट हमें आई गेस 5 मंथ हुए पाइथन को स्टार्ट किए हुए। तो पाइथन का भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, पाइथन में हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे बहुत उनके आउटपुट्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है कि वाकई हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। बेसिकली जिन बच्चों ने हमसे सब्सक्रिप्शन ली हुई है, लाइक स्क्रैच में उन्होंने हमें ज्वाइन किया, फिर स्क्रैच लेवल 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, दैन मोबाइल एप्लीकेशन, फिर पाइथन में। और ऐसा नहीं है कि आपको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम आपको स्क्रैच के बाद मोबाइल एप्लीकेशन में ही रहना है। नो, इफ यू वांट टू मूव ऑन पाइथन यू कैन, तो आप पाइथन पे भी मूव डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस इज अ थिंग। Okay, if you have any question, you can inbox me or you can ask right now. I guess, sir, there is no question. Yes. आपने Miss इतने Asif अच्छे ji. से समझाया और इतने अच्छे से बताया। मेरा ख्याल है रुबाब, हाँ जी, रुबाब आती। चलिए, Thank you, ma'am Asya. Thank you for appreciation. बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेटिव सेशन दिया। Thank you, ma'am. Thank you, Miss Saman. Thank you. Okay, Allah Hafiz. हाफिज। Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.